जय हिंद साथियों। आज हम लोग आरटीजेसी और धर्मगुरु 2026 लिखित परीक्षा की तैयारी का आगाज करने वाले हैं। ये हमारी प्रथम क्लास है करंट अफेयर 2025 अगस्त की। हम लोग वीकली करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ 5 दिन जो क्लासें होंगे, 3 दिन हमारी जीके कवर होगी, 2 दिन हम लोग साइकोलॉजी पर चर्चा करेंगे। तो पूरे 7 दिन का मैं रोड मैप तैयार करके रखा हूँ। आपको सारी पीडीएफ उसी जो ऐप में मैं आप लोगों को लिंक दिया हूँ उसी पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना है, सभी को आराम से यहाँ से धीरे धीरे। अब थोड़ा आप लोगों को सतर्क जरूर हो जाना है कि इस बार संभावना ये बन रही है कि लिखित परीक्षा शायद हो सकता है कि मार्च अप्रैल में आपकी हो जाए। तो इसके लिए हम लोगों को 6 से 7 महीने का अभी टाइम बच रहा है। तो इसमें हम लोग ईमानदारी से अच्छी तरह से मेहनत करके तैयारी कर लेंगे तो हम लोगों को फिर अंत के 2-3 महीने में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे 10, 15, 20 मिनट की क्लास हम लोग डेली लिया करेंगे। उसको धीरे धीरे आप लोगों को तैयार करते रहना है, ज़्यादा किसी को टेंशन लेना नहीं है। सभी लोग मुझे लगता है मुझसे जो भी हैं परिचित हैं कि मैं कैसे क्या लिखित परीक्षा की तैयारी करवाता हूँ। अब हमारे पास अच्छा टाइम है, मौका अच्छा है, अच्छी तरीके से विस्तृत तरीके से गहन चिंतन करते हुए, समझ विकसित करते हुए आगे चलेंगे। इसमें हमारा पूरा इंटरव्यू का भी बेस तैयार हो जाए। तो अब शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। पहला हमारा जो प्रश्न है वो किस राज्य ने डॉक्टर वीसी रॉय ट्रॉफी जीती है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित की गई थी। ये पंजाब में की गई थी, गुरु नानक स्टेडियम में। तो इसमें थोड़ा ये देख लेना है, ये हल्का सा इसलिए मुझे महत्वपूर्ण लगा है। ये पहली बात तो हमारा 15 साल से कम बच्चों वाली ट्रॉफी है। दूसरी बार लगातार 25 वर्षों से पश्चिम बंगाल जीतते हुए आ रहा है, इसलिए इस बार ये हमारा प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहा है क्योंकि फुटबॉल में हम लोग इस पिछली बार अभी करंट अफेयर का बिहार का पूछ लिया गया था। इस बार जो जीती है वो जीती है मणिपुर, इसका ऑप्शन डी है। तो यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा हम लोग चर्चा करते हुए प्रति प्रश्न पर अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ा करेंगे। इस राज्य में एक नया मानव रक्त CRIB एंटीजन ब्लड खोजा गया। ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण, पहले सबसे जो रेयर ग्रुप पाया गया था वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप था। अब ये CRIB एंटीजन ब्लड ग्रुप नया खोज लिया गया है। ये खोजा कहाँ गया है ये पूछा जा सकता है क्योंकि विश्व में ये प्रथम एक व्यक्ति हमारे देश में उड़ीसा का है, कर्नाटक राज्य का रहने वाला है। तो यहाँ पर बेंगलोर में भर्ती कराया गया। जब ब्लड ग्रुप चेक हुआ तो उसमें ये नया एंटीजन CRIB एंटीजन ब्लड ग्रुप उसका आया। तो सभी लोग डॉक्टर और जितने हमारे चेकिंग करते हैं सब शॉक हो गए कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप निकला है। तो यहाँ पर आप लोग ये देख लेना है कि आखिर किस राज्य में निकला है, तो कर्नाटक में। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न आएगा, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस नेशनल पार्क में सबसे अधिक बाघ घनत्व दर्ज किया गया? ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघ आप लोगों ने देखे होंगे, कभी उत्तराखंड, कभी मध्य प्रदेश, कभी कर्नाटक, इन सारी चीज़ों में होते हैं। लेकिन जो एक रिपोर्ट जारी हुई है, सबसे ज़्यादा जो बाघ घनत्व जिस नेशनल पार्क में, ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क, ये पूरा प्रदेश नहीं है। तो आपको शुरुआत करनी है। जिम नेशनल पार्क सबको पता है, ये यूपी में है। काजीरंगा ये आपको सबको पता है, ठीक है। असम में बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में, इसमें सबसे ज़्यादा खोजा गया है। तो इसका ऑप्शन सी है हमारा। पन्ना नेशनल पार्क इसमें नहीं खोजा गया है। ऑप्शन सी बांदीपुर नेशनल पार्क जो कर्नाटक में है, इसमें सबसे ज़्यादा पाया गया है बाघों का घनत्व। देखो, आप लोगों को ऐसे ही प्रश्न आरटीजेसी परीक्षा का हम लोगों को पहचाने जाते हैं एक अलग टाइप के प्रश्न पूछने में करंट अफेयर में। तो हम वो सारे एरिया कवर करेंगे कि किसी में भी हमारा एक भी एरिया न छूटने पाए, इसकी आपको तैयारी करनी है। केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त विद्वानों को IIT जैसे संस्थानों में शोध करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? ये आप बिल्कुल लिख के रख लेना है। 2026 में ये आपको वहाँ प्रश्न छपा मिलेगा। ये क्योंकि थोड़ा बहुत हटके योजना है कि एक साधारण पारंपरिक ज्ञान वाले व्यक्ति को आप IIT जैसे PhD करने का मौका दे रहे हैं, वहाँ आप 40 से 60 हज़ार रुपये छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। तो हमारे जो भी संस्कृत के पारंपरिक ज्ञान के विद्वान हैं वो यहाँ पर रिसर्च शोध कर सकते हैं। तो गुरुकुल विद्वान योजना ये नहीं है, भारतीय ज्ञान योजना ये भी नहीं है, सेतुबंध विद्वान योजना ये मुझे थोड़ा करीब लग रही है। तो ये सेतुबंध विद्वान योजना कोई इस पर नहीं सोचेगा। ये सोचेगा कि हमारी ये सेतुबंध विद्वान योजना
कोई हमारे बांध से या नदियों से ऐसा कोई संबंध है, तो इन सारी चीज़ों में ज़्यादा लगा के आ सकता है। इसलिए हम लोगों को याद रखना है कि कौन सी योजना शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, किस सरकार ने हेरिटेज सांस्कृतिक खेलों पर, सबसे ज्यादा आपको दक्षिण भारत में देखने को मिल रहे होंगे इन सारी चीजों के से सबसे ज्यादा जो बैलों की दौड़ हो रही है, तो बार बार चर्चाओं में रहते हैं ऐसे सांस्कृतिक त्योहार हमारे। लेकिन अब जो शुरुआत हुई है हमारी हेरिटेज से प्रतिबंध हटा लिया गया है, पहले प्रतिबंध लगा हुआ था, तो आपको ये हटा लिया है पंजाब सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी है, वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री भगवत मान के द्वारा हटा लिया गया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है कि सांस्कृतिक खेलों पर अभी रोक लगी हुई थी, वो हट गई है। वहां पर भी बैल दौड़, ऐसे कई प्रकार की हमारी तलवारबाजी, ये सब चलता है। एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कितने पदक जीते। यहाँ पर एक इतिहास रच दिया है महिला पहलवानों ने। एथेंस आप लोग ग्रीस की राजधानी, ठीक है, पहले यूनान बोलते थे, यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर जो भारत ने मेडल जीते हैं वो जीते हैं 5, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। तो इतना याद रखेंगे कि कितने जीते हैं, कहाँ हुआ था ये। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसरो का नहीं है, थोड़ा देख लेना है, ये हमारा 2026 तक रहने वाला है। इसके अलावा कोई यहाँ पर अभी बनेगा नहीं, तो ये हमारे चर्चा हो सकती है। तो हमारे ये हैं, ये राजराजन साहब जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न हमारा आता है, किस देश को विश्व का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश। तो आप लोगों की नज़र में तो ये सबसे ज़्यादा जो खाद्य असुरक्षित देश है वो पाकिस्तान होना चाहिए। लेकिन बहुत दिनों से सूडान में भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, फिलिस्तीन भी इजराइल के हमलों से परेशान है, या इजराइल के द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं। तो कौन सा लग रहा है आपको? थोड़ा 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, आप सोच लेना। ये जो अभी रिपोर्ट आई है यूएन की, वो सबसे ज़्यादा 75% अफगानिस्तान में है, जो जिनको तुरंत 10 करोड़ लोगों को त्वरित सहायता की अभी आवश्यकता है। 75% लोग अभी खाने पाने की चीज़ें जो साधारण है वो उपलब्ध नहीं है अफगानिस्तान के पास। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप लोग थोड़ी थोड़ी तैयारी रखेंगे। और इसमें आप इंटरव्यू में भी ऐसी चर्चाएं कर सकते हैं कि जो भी युद्ध का या राजनीतिक संकट का शिकार हो जाता है, और हम लोग जितने भी संकीर्ण मानसिकता और धर्म केंद्रित करेंगे व्यवहार देश से, तो उसमें ऐसी ही समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आप लोग इसको एक तर्क के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं। राखी गढ़ी, ये अभी खोजा गया था हरियाणा में, लेकिन ये पुराना हो गया है। अमृतसर, पंजाब, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर, जैसलमेर राजस्थान, ये जैसलमेर राजस्थान में इसकी खोज हुई है 4500 वर्ष। ठीक है, तो याद रखना है हमारा कौन सा है। 10 किस राज्य ने भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा। मैंने बोला था ना कि 10 वर्ष के बाद भूजल समाप्त होने की स्थिति पर आ जाएगा हमारे भारत देश से। तो ये लगभग कर्नाटक सरकार ने शुरुआत कर दिया है कि आप यदि भूमिगत जल निकालते हैं तो आपको शुल्क लगेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कहाँ से भारत ने शुरुआत कर दी है, भारत के किसी राज्य ने, इस सारी चीज़ों को लेकर। तो ऐसे तर्क आपके पास होना चाहिए इंटरव्यू में भी, और वैसे भी आप चर्चाएं साधारण, तो आपके इसी से आपको कॉन्फिडेंस आता है। भारतीय नौसेना को एक नया युद्धपोत मिला है, ये हमारा मेक इन इंडिया के हिमगिरी मिला है, और जो प्रोजेक्ट 17A है 70 है, उसके तहत तीसरा बनाया गया है। पिछली बार पूछ लिया गया था 2022 का। तो रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला निदेशक, ये 150 वर्ष बाद बनी है कोई महिला निदेशक। तो ऐसी चर्चाएं हो सकती हैं आपसे। सुनीता विलियम्स बनी है कि रचना सिंह, ललिता मोदी या सोनाली मिश्रा। तो ये हमारी सोनाली मिश्रा जी बनी हुई हैं। 150 वर्ष बाद कोई महिला RPF की महानिदेशक बनी है, तो इसको तैयार रखना है बिल्कुल प्रश्न को। इसरो के उच्च ऊंचाई वाली एनालॉग मिसाइल होप का उद्घाटन किया गया, ये लद्दाख में किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अभी हेनले पूछ लिया गया था, क्योंकि जो भी तकनीकी क्षेत्र में ज़्यादा हम लोग अनुसंधान करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे, तो ऐसी चर्चाएं आपसे आशा की जाती है कि पूछ ली जाएगी। ये ज़्यादा मुख्य सूचना है, इसलिए मैं ऐसे प्रश्न डालता हूँ कि आप लोग इनसे अछूते ना रह जाएं। किसने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए नासा के क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया है। ये थोड़ा याद रखना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं लोग बाग। इसरो ने भेजा जरूर था नासा के साथ, लेकिन ये वाला नहीं था हमारा। स्पेस एक्स, DRDO या यूरोपीय यूनियन की जो एजेंसी है,
तो ये स्पेस एक्स द्वारा, ये प्राइवेट एजेंसी है, सब लोग जानते हैं, जिसका एक्स हमारा ट्विटर चल रहा है, उन्हीं के द्वारा ये अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में नासा की मदद की गई। जो 4 क्रू मेंबर भेजे गए क्रू 11 मिशन में, तो ये स्पेस एक्स ने मदद की है। प्राइवेट एजेंसी है, इसलिए आपसे चर्चाएं हो सकती है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है। ये विक्रांत में ऐसी 12वीं फिल्म है और शाहरुख खान जवान फिल्म के तौर पर ये दोनों लोगों को मिला है, तो आपको ये इसका पता होना चाहिए। अगला, फीफा ने कहाँ महिलाओं के लिए भारत की पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है। ये फीफा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ये राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ नहीं है, तो ये हैदराबाद में खोली गई है। इसका ऑप्शन डी है। इसको थोड़ा याद रखना है कि कहाँ खोली गई है, फिर बाद में ढूंढते हैं कि ये प्रश्न तो हमने कहीं देखा नहीं है। तो यहाँ से तैयारी धीरे धीरे करते चलेंगे। किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू हो गया है? पहला हुआ है ये गुजरात में, इसका ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न हमारा, किसने पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप, ये ई स्पोर्ट विश्व कप अभी आयोजित हुआ है, ये नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो कभी आप इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना कि डी गुकेश लगा के आए। ये ई इलेक्ट्रॉनिक तौर पर ये शुरुआत हुआ था। किस पेमेंट बैंक ने आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की? ये हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चल रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके द्वारा ये की गई है। आधार और इंडिया पोस्ट पेमेंट के बीच समझौता हुआ है। किस आईआईटी परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ अग्निशोध की स्थापना की गई? ये लिख लेना है अलग से, ये आपको बिल्कुल छपा मिलेगा परीक्षा में, ठीक है। तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा की गई है। ये बिल्कुल 100% आएगा ये अग्निशोध की स्थापना। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोगों को समझते हुए तैयारी करते रहनी है, टेंशन किसी को लेना नहीं है। कुछ आराम से मैं सारे नोट्स, कुछ वीडियो सारे आप लोगों को उपलब्ध करवाता चलूँगा। तो धीरे धीरे जो इस बार नहीं हो पाए हैं लिखित परीक्षा में पास, वो निराश नहीं होना है। लेकिन अभी से आप सभी इस तरह की आप फिजिकल की भी तैयारी अभी से निरंतर थोड़ी थोड़ी रखेंगे। इंटरव्यू का भी आप बेसिस पर शुरुआत कर देंगे तैयार करना, ये आगे आने वाले 2026 में फिर आप सारी टेंशनों से बाहर हो जाएं, ठीक है।